नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते के हमारे किताब का नाम है अवेकन्ड इमेजिनेशन बाय नेविल गोदार्ड, मतलब जागृत कल्पना शक्ति। अगर हम अपनी कल्पना शक्ति को यानी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाते हैं, उसके प्रति अवेयर हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं, तो हमारे लिए किसी भी बात को हकीकत में लाना आसान हो जाता है। हमारी इमेजिनेशन पावर सिर्फ निरंतर प्रैक्टिस करने से ही स्ट्रॉन्ग होती है। यही इस किताब में नेविल गोदार्ड कहते हैं। हमारी जिंदगी में घटने वाली हर बात हमारे इमेजिनेशन पावर से ही हकीकत बनती है, लेकिन ये हम अनजाने में करते रहते हैं। इसलिए ज्यादातर हम जो नहीं चाहते वही इमेजिन करते हैं, और उस बात को जब हम हकीकत में पाते हैं तो दुखी हो जाते रहते हैं। इसलिए नेविल गोदार्ड इस बुक द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं कि कैसे हमारे इमेजिनेशन पावर को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए, ताकि हम उसके द्वारा वही हमारी जिंदगी में हकीकत में ला सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमारा हर अनुभव हमारे मन में पॉजिटिव या नेगेटिव बिलीफ्स पैदा करता है। हमारी जिंदगी के अनुभवों पर तो हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन पर हमारा पूरी तरह कंट्रोल होता है। और इमेजिनेशन अगर पांचों सेंसेस द्वारा की जाए तो वह भी हमारा अनुभव यानी एक्सपीरियंस बनता है, क्योंकि हम उस बात को एक्चुअली फील करते हैं जब हम पांचों सेंसेस का यूज करते हैं, यानी देखना, बोलना, सुनना, स्पर्श, गंध। इन पांचों सेंसेस को यूज करके कैसे इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन करना है, इस पर अलग से मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जो मैं इसके साथ कनेक्ट कर रही हूँ। स्क्रीन के राइट साइड पे ऊपर में सेंटर में आप क्लिक करोगे तो उसमें वो कनेक्शन उस वीडियो का आपको मिल जाएगा। हमारी हकीकत हमारे सही या गलत इमेजिनेशन का फल है, रिजल्ट है। इसलिए हकीकत को नजरअंदाज करके जब हम अपने डिजायर को पांचों सेंसेस का यूज करके इमेजिन करने की प्रैक्टिस करते हैं, तभी हम अपने इमेजिनेशन पावर का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने लॉजिक को लगाकर हकीकत को नहीं बदल सकते या कंट्रोल कर सकते। उसके लिए हमें इमेजिनेशन पावर का ही उपयोग करना पड़ता है, वो चाहे सोच समझकर हो या अनजाने में हो। हम जब अपने लॉजिकल मन से बाहर की ओर देखते हैं तो हम सिर्फ पौधे पर जो कली है, बर्ड है ना, उसे ही देख पाते हैं। लेकिन जब हम अपने इमेजिनेशन पावर का यूज करके अपने मन की आंखों से उस बाहर वाली कली को देखते हैं तो हम उस कली की जगह पूरी तरह खिला हुआ फूल भी देख सकते हैं। अपनी मन की आंखों से हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये कली जो हम देख रहे हैं वो फूल बनने के बाद कैसे लगेगी। बिल्कुल यही बात हमें अपनी जिंदगी में अपने लिए करनी है। हमारी आज की जो कंडीशन है, इसे हमें बड़ समझकर इमेजिनेशन पावर से देखना है कि खिला हुआ फूल यानी मनचाही जिंदगी कैसी होगी। जब हम अपने इमेजिनेशन पावर को जगाते हैं, अवेकन करते हैं, तब हमारे लिए हर बात आसान हो जाती है, क्योंकि उस वक्त बाहर का माहौल जिससे हम बिल्कुल अनजान हो जाते हैं। हम फिर बाहरी दुनिया को नकारते नहीं, लेकिन हम इस बात को समझ जाते हैं कि यह सब हमारे अंदर निरंतर चल रही इमेजिनेशन प्रोसेस का ही आविष्कार है, जो भी हमें बाहर दिख रहा है। और फिर हम ज्यादा से ज्यादा अपने अंदरूनी दुनिया यानी इंटरनल वर्ल्ड को, इमेजिनेशन को, जो हमें चाहिए उसे देखना चुनने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं, और वही हमारी बाहरी दुनिया में प्रोजेक्ट होता है, दिखाई देने लगता है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तब हम खुद की, हमारे माहौल की, हमारे आसपास के लोगों की जिम्मेदारी लेने लगते हैं। हमें पता चलने लगता है कि शांति, मुक्ति, खुशी, स्वर्ग, जो भी हम इसे कहें, ये सब बातें हमारे अंदर ही है। जैसे ही हम उस पर अपनी इमेजिनेशन पावर का उपयोग करने लगते हैं, वो सब हमें बाहर भी दिखाई देने लगती है। हम जो भी हमारी कल्पना में देखते हैं
वही हमारी हकीकत बनती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आज जो भी हमारी हकीकत है वो हमने जाने अनजाने में अपनी इमेजिनेशन में ऑलरेडी देखा है। मतलब हमारी जिंदगी में जो भी लोग हैं उन्हें हमने ही अट्रैक्ट किया है। हमारे अट्रैक्ट किए बिना हमारी जिंदगी में कोई भी नहीं आ सकता। और अगर हम हमारे आसपास के लोगों को या उनके बर्ताव को अगर बदलना चाहते हैं तो हमें अपने इमेजिनेशन के अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। अपनी सोच, अपनी भावनाएं, अपने बिलीफ्स में चेंज लाना पड़ेगा। लेकिन ये बदलाव लाने के लिए हमें अभ्यास यानी प्रैक्टिस की जरूरत है। अब तक हम सिर्फ बाहरी दुनिया पर ही डिपेंड थे और उसे देखकर अपने मन में इमेजिन करते रहते थे और वही बातें, लोग, घटनाएं बार बार अपनी जिंदगी में हमें दिखाई देती थी। लेकिन अगर हम अपने आप को अपने मन के मुताबिक इमेजिन करना चाहते हैं तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें इस पर काम करना पड़ेगा। एक सेल्फ डिसिप्लिन यानी स्वयं अनुशासन लाना पड़ेगा। हम जिन विचारों को मानते हैं वही हमारे बिलीफ बन जाते हैं। हमें अपनी बाहरी दुनिया में अगर बदलाव लाना है तो हमें अपने अंदर उस बात को इमेजिन करके हमारे बर्ताव में लाना जरूरी है उस बात को। तभी वो बातें हमारी बाहरी दुनिया की हकीकत में आने लगती। जब हम इस बात को जान गए हैं कि हम जो भी अंदर सोचते हैं, विश्वास करते हैं, वही हम अट्रैक्ट करते हैं, हमारी डिजायर पूरी हो गई है। इस फीलिंग को ज्यादा देर तक मन में पकड़े रखने से, उसे विजुअलाइज करने से ही हमारे डिजायर्स को पूरा करके अपनी मनचाही जिंदगी जीने का सपना हमारा पूरा होता है। न कि हम उन डिजायर्स के पीछे भागते रहे या वो नहीं मिलेगी ये सोचते रहे। हमें अपने विचार, अपने सेल्फ टॉक के बारे में अवेयर होना जरूरी है। हमें ध्यान देना जरूरी है कि अभी इस वक्त हमारे मन में क्या चल रहा है, कौन से विचार है, वही हमारे हकीकत को बनाने में हेल्प करने वाले हैं। तो क्या ये वही है जो हम चाहते हैं? इसके लिए हमें अपने अंदर की आवाज को सुनने की प्रैक्टिस भी करनी होगी, क्योंकि वही हमें हमारे सही डिजायर और उसके फुलफिल होने के बारे में बताती है। हमें अपने इमेजिनेशन में ही बातें करने की प्रैक्टिस करनी होगी। हमारा सेल्फ टॉक हमेशा अपने डिजायर के फुलफिल होने के बारे में ही होना चाहिए। हम जो भी औरों से बाहरी दुनिया में सुनना चाहते हैं वही हमें अपने सेल्फ टॉक में, अपनी इमेजिनेशन में सुनना बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ उन्हीं बातों को गले लगाना जरूरी है जो हमारे डिजायर को फुलफिल करती है, ताकि हम वो बन जाए जो सिर्फ अपनी डिजायर के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। हमें हमेशा इस बारे में अवेयर रहना जरूरी है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो हमारी डिजायर को फुलफिल करने की ओर जाती है या नहीं। हमारी अंदर की आवाज, हमारा सेल्फ टॉक, इसके बारे में हम जितना ज्यादा अवेयर होते रहते हैं उतना ही हम अपनी डिजायर के करीब पहुंचते रहते हैं। हमारी हकीकत ये बताती है कि हमने अपने सेल्फ टॉक का उपयोग कैसे किया है। हमारी पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारी दुनिया को देखने की नजर यानी एटीट्यूड को क्रिएट करती है, बनाती है। हमारी सेल्फ टॉक के द्वारा हम अपनी इमेजिनेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए हमें अगर बाहरी दुनिया में गलत रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो हमें हमारे सेल्फ टॉक पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमारे इमेजिनेशन को रिफ्लेक्ट करता है और हमें पता चल जाता है कि हम अंदर क्या इमेजिन कर रहे हैं। जब हम सेल्फ टॉक पर ध्यान देकर उसे बदलने की प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप हमारी इमेजिनेशन भी बदलने लगती है और जैसे ही इमेजिनेशन बदलने लगती है हमारी हकीकत भी बदलने लगती है। हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे अंदर है। इसलिए हमें हमेशा हमारी डिजायर को पूरी हो गई है और हमने उसे पा लिया है यही इमेजिन करना और ना कि हमें उस डिजायर के पीछे भागना है। हमारी जिंदगी हमारे मन और सेल्फ टॉक के बीच में झूलती रहती है। वो हमारे इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर वो दोनों एक साथ है तो वो हकीकत बनती है, अगर वो दोनों अलग अलग है तो वो
एक कॉन्फ्लिक्ट यानी कि एक संघर्ष क्रिएट करती है। जब हमारे इमेजिनेशन और सेल्फ टॉक बिल्कुल मैच करते हैं, एक साथ होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो वो सारी बातें अपने आप हकीकत बनने लगती है। फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हम जो भी सोच रहे हैं अंदर। इसलिए हम जब किसी बात के डर को लेकर इमेजिन करने लगते हैं मन के अंदर और सेल्फ टॉक भी करने लगते हैं उसके बारे में, तो वही हमारी हकीकत बन जाती है। और जब इस बात को हम समझ लेते हैं तो हम अपने सेल्फ टॉक के बारे में अवेयर हो जाते हैं। हमें हो जाना चाहिए। हमें दुनिया उसी लेवल पर नजर आती है जिस लेवल पर हमारा खुद का कॉन्शियसनेस होता है। इसलिए कई बार हमें कुछ बातें कुछ दिनों के बाद अलग फील देती है, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो बदल गया है। इसलिए हमें वो जो बातें कल गलत लग रही थी वो आज हो सकता है सही लगे। अगर हम अपने मन से, विचारों से अपने आप को डिटैच कर देते हैं तो अपने आप हम अनचाही बातें, लोग, घटनाओं से डिटैच हो जाते हैं। हमारी हर डिजायर एक संभावना यानी एक पॉसिबिलिटी होती है। जब तक हम उसे अपने से अलग देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन हम जब उस डिजायर को, अपने आप को देखने लगते हैं तो वो पॉसिबिलिटी से रियलिटी यानी संभावना से हकीकत बन जाती है। मतलब हमें अपने डिजायर को इमेजिन करते वक्त कैसे होगा, क्या होगा, ये सोचने के बजाय अपने आप को उस डिजायर के एंड में यानी उसके पूरे होने पर इमेजिन करना जरूरी है, जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुद उसे पूरा करने के रास्ते ढूंढ लेता है। उसके लिए जरूरी चीजें, लोग, घटनाएं अपनी ओर अपने आप अट्रैक्ट होने लगते हैं। हम या हमारा माहौल उस डिजायर के लिए ठीक अनुकूल है या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हम कितना उस डिजायर को पूरा होने पर इमेजिन कर सकते हैं, यही मैटर करता है। क्योंकि हमारे अंदर की इमेजिनेशन, सेल्फ टॉक ही हमें उस डिजायर को हकीकत में लाने के लिए मदद करते हैं। इसलिए हमें जो भी करना है हमारे डिजायर को पूरा करने के लिए, उसे हमें अपने मन के अंदर शुरू करना जरूरी है। और हमें हमारे सेंसेस जो भी दिखा रहे हैं उसे नजरअंदाज करके हमें अपने डिजायर को इमेजिन करते रहना जरूरी है। खुद को उसके अंदर, हमें अपने इमेजिनेशन के अंदर खुद को देखना है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं और हमारी जो इमेजिनेशन है यानी वो पिक्चर है वो कहीं और सामने पर्दे पर घट रहा है, हो रहा है। हमें खुद को उसके अंदर देखने की जरूरत है। जो भी घट रहा है हम वहीं हैं, ये हमें फील आना चाहिए, ये महसूस होना चाहिए। जब हम अपने सारे विचारों को सिर्फ हमारी डिजायर की ओर, इसके फेवर में, उसके अनुकूल ही लगा देते हैं तो अपने आप हम उस पर अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। मतलब हमारे विचारों को, डिजायर पर फोकस करना और उसके विपरीत विचारों को मन से पूरी तरह निकाल देना ही हमारी इमेजिनेशन पावर को पूरी तरह जगाता है, जागरूक करता है, अवेकन करता है। यही प्रैक्टिस हमें सेल्फ डिटरमाइन होकर यानी पक्का निर्धार करके करनी है, जिससे हम अपनी डिजायर को हर रोज, हर वक्त, हर बार पूरी कर सके। हमें अपने डिजायर को हमेशा बार बार इमेजिन करना ही हमें उस तक पहुंचाता है। जैसे कि अगर हमें बाहरी दुनिया में कोई विपरीत बात जो हमारे डिजायर के खिलाफ लगती है या घटती है, तो हमें उसे रिवाइज करके देखना है, हमें इमेजिन करना है कि वो जो भी घटा है एक्चुअली में वो वैसे ना घटते हुए वैसे ही घटा है जैसा मैं चाहती थी, चाहे वो एक्चुअली में कुछ भी हो जाए। फिर जब हम इमेजिनेशन में उसको रिवाइज करके देखते हैं, हम जैसा चाहते हैं हमारे फेवर के मुताबिक, वो बात हमारे मन के मुताबिक हो गई है, जिससे हमारी इमेजिनेशन पूरी तरह जागरूक हो जाती है, अवेकन हो जाती है। यही हमारी इमेजिनेशन पावर को जागरूक करने का राज है, की है। जो हुआ है उसे सोचकर नाराज होने के बजाय अगर हम उस घटना को अपने इमेजिनेशन में जब रिवाइज करते हैं, उसे इमेजिन करते हैं कि ये घटना वैसे ही हुई है जैसे मैं चाहती थी,
और उसे बार बार अपनी इमेजिनेशन में देखते हैं तो ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास हमारी इमेजिनेशन पावर को पूरी तरह जागरूक कर देता है, अवेकन कर देता है, उसे पावरफुल बनाता है। और यही वजह है कि एक बार हमारी इमेजिनेशन पावर जब जागरूक हो जाती है, अवेकन हो जाती है, तो हमारे लिए हमें क्या इमेजिन करना है बस इतना ही सोचना होता है, बाकी सब काम, सब चीजें अपने आप हकीकत में आने लगती है। हमारे ड्रीम्स, डिजायर्स, लक्ष्य, सपने पूरे होने लगते हैं, उसे पूरा करने की चाबी हमें मिल जाती है। तो दोस्तों, इतना आसान है नेविल गोदार्द द्वारा कहा गया ये नुस्खा, ये राज। तो चलिए हम आज से ही इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और हमारे सारे डिजायर्स को, हमारे सारे ड्रीम्स को हकीकत में लाना शुरू कर देते हैं। धन्यवाद।